हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सर सोलर टीवी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं उनमें से अगर वो कोई ऐसे लोग जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाह रहा है तो हम ये जानने होंगे आज की वीडियो में कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किसके लिए लगाना सही है। जी हाँ, ऑन ग्रिड सिस्टम किसके लिए लगाना सही है और किसके लिए सही लगाना सही नहीं है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है। तो सोलर सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, उसमें से एक सिस्टम है जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी नहीं लगता, ना कि बैटरी लगेगा। तो बैटरी नहीं लगेगा तो फिर चार्ज कंट्रोलर भी जो है वो नहीं लगेगा। और ऑन ग्रिड में क्या क्या लगेगा हम इस पे बात कर लेंगे। सबसे पहले लगेगा सोलर पैनल, उसके बाद हम चाहे डीसी भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ऑप्शन है, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद लगेगा इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर के बाद डायरेक्ट जो है आपका नेट मीटर लगेगा। नेट मीटर लगने का बाद है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है आप गवर्नमेंट को फीड भी कर सकते हो, गवर्नमेंट को बेच सकते हो आप चाहो तो ऑन ग्रिड में। ठीक है, और उसके बाद जो है आप घर में भी यूज़ कर सकते हो उस इन्वर्टर के बाद, मतलब घर में भी यूज कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बेच भी रहे हैं। अब ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हो गया बेसिक। इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, अर्थिंग वगैरह सब कुछ तो जुड़ेगा ही, लेकिन एक बेसिक जो चीज़ लगेगा वो सोलर पैनल होगा, इन्वर्टर होगा और आपका नेट मीटर। ये तीन चीज़ मस्ट है जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में लगना है। अब सोलर पैनल सिर्फ सोलर स्ट्रक्चर नहीं लगेगा ऐसा तो नहीं है, सोलर पैनल लगेगा तो सोलर स्ट्रक्चर भी लगेगा, फिर अर्थिंग भी लगेगा, वो तो कंपलसरी है। लेकिन बेसिक मेन चीज़ एक सोलर पैनल वाला सिस्टम हो गया पूरा स्ट्रक्चर के साथ, अर्थिंग के साथ। दूसरा इन्वर्टर हो गया जो सामान का बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। तीसरा नेट मीटर, ये कंपलसरी है। अब हम ये बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड लगाना किन के लिए सही है। तो सबसे पहला और एक लाइन में अगर मैं आंसर देना चाहूँगा तो ये होगा कि ऑन ग्रिड उनके लिए लगाना सही होगा जहाँ पे दिन के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कटता हो या नहीं जाता हो। क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, जिस भी जगह पे हो सकता है दिन के समय इलेक्ट्रिसिटी कट रहा है, तो उस जगह पे क्या है कि ऑन ग्रिड काम ही नहीं करेगा, मतलब सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा अब ये जान लेते हैं हम। जो ऑन ग्रिड का इन्वर्टर होता है उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है जब तक मेन सप्लाई नहीं मिले, मतलब मेन कौन सा, जो गवर्नमेंट वाला लाइन है वो मेन मिलता है, मेन से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, इन्वर्टर लेता है और फिर सोलर पैनल से जो डीसी करंट मिला उसको एसी बनाएगा। अब दोनों एसी को, चाहे सोलर पैनल से जो एसी मिल रहा है, मतलब डीसी के बाद एसी जो बनाया जाएगा, इस एसी करंट को और जो गवर्नमेंट वाला एसी करंट है दोनों को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब दोनों को मिलाता है। जैसा गवर्नमेंट वाला बिजली रहेगा वैसा ही इस वाले सोलर वाले बिजली को बनाता है। अगर मान लो कि गवर्नमेंट वाला बिजली का वोल्टेज जो 230 है 228 चल रहा है, मतलब जैसे जैसे चेंज हो रहा है सोलर वाले बिजली को भी जो इन्वर्टर है उस तरह चेंज करता है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे जैसे फ्लक्चुएट करेगा वोल्टेज उसी तरह से सेम टू सेम उसी टाइम में एग्जैक्ट वही टाइम पे सोलर वाला जो बिजली रहेगा, जो डीसी करंट से एसी बनेगा, उसको भी उसी तरह चेंज करता है वो इन्वर्टर। तो इसी को सिंक्रोनाइज करते, सेम वोल्टेज बनाता ताकि दोनों आपस में मिल सके। ठीक है, यहाँ उसको मिला दिया। अब डिपेंड ये करता है कि हम घर पे ले रहे हैं बिजली या फिर हम दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम 2 किलोवाट बिजली सोलर सिस्टम लगाए हैं और 1 किलोवाट हम घर में यूज़ कर जा रहे हैं और 1 किलोवाट जो बच गया रेस्ट वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो गवर्नमेंट को कब जाएगा, जब सिंक्रोनाइज करेगा। वो इन्वर्टर जो सिंक्रोनाइज कर लिया, दोनों को मिला लिया, अब जो वो वापस भेज सकता है, क्योंकि सेम टू सेम मिलाना पड़ेगा। जितना आरपीएम रहेगा, मतलब जितना रोटेशन होगा एसी करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज है, लेकिन वो एग्जैक्ट 50 नहीं चलता, कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। तो जितना जितना आरपीएम रहेगा, जितना जितना उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है इन्वर्टर उसको मैच करवाता है, देन उसको सिंक्रोनाइज करके वापस भेजता है। तो इस तरह से भेज सकता है। अगर हम जब लेंगे, मान लो सोलर पैनल जो है रात में बिजली काम नहीं देगा, मतलब बिजली नहीं बनाएगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मेन से लेंगे। अब मेन से जो लेंगे तो वो क्या करेगा, उसी अकॉर्डिंग वो मिला देगा कि कितना मिल रहा है और उसके बाद आपको घर में दे देगा। तो हमें इससे क्या पता चला, तो हमें इससे ये पता चला कि ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी नहीं होता, पहला केस। दूसरा केस, ऑन ग्रिड सिस्टम तब काम नहीं करेगा जब ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। जी हाँ, मान लो किसी कारणवश जो ग्रिड में जो किसी तरह वायर गिर गया या ट्रांसफार्मर फेल हो गया या कोई कारणवश लाइट कट हो चुका है, ठीक है, मेन का गवर्नमेंट वाला लाइट, उस कंडीशन में क्या है, सोलर पैनल भी बिजली बनाएगा, इन्वर्टर उसको घर पे भेजेगी ही नहीं, मतलब आपको वो नहीं देगी। समझ में आया केस क्या है। जैसे कि आपका मेन से जो बिजली बन रहा है वो बिजली अगर मान लो कट ऑफ हो गया तो सोलर से बिजली बना के आपको घर में नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि इन्वर्टर का काम क्या था, सिंक्रोनाइज करना, तब देना, पहले नहीं देना। सिंक्रोनाइज कर दोनों मिलाता है, देन वो आगे देता है, घर में दे या फिर वापस गवर्नमेंट को भेज दे। देने वाला काम तब करेगा जब दोनों को सिंक्रोनाइज करेगा। अगर एक केस में ये काम नहीं करेगा तो ये भी जनरेट नहीं करेगा, सोलर भी जनरेट नहीं करेगा। दूसरा केस क्या है, अगर सोलर भी मान लो जनरेट नहीं कर रहा है, मान लो बादल आ गया, बहुत तेज थोड़ा अंधेरा हो चुका है, तो आपको क्या लगेगा कि जो बादल सोलर पैनल काम नहीं कर रहा है, उस केस में क्या है, आपका जो वो वाला मेन सप्लाई ये काम नहीं करेगा। जी हाँ करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, सोलर पैनल खोला नहीं है, कनेक्शन नहीं खोला है, सोलर पैनल काम कर रहा है,
बात अलग है कि वो जनरेट नहीं कर रहा लेकिन काम तो कर रहा है। उस केस में क्या है कि ये मेन से सप्लाई आपको घर पे देगा, ठीक है, जो मेन वाला सप्लाई आपको घर पे मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर सोलर सिस्टम खोल ले या कट ऑफ कर दे, तो उसका काट दे, हटा दे उसको, ठीक है, लाइव कनेक्शन खोल दे, उस केस में आपको मेन से सप्लाई भी नहीं मिलेगा। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मेन से सप्लाई आप या फिर सोलर से सप्लाई कब मिलेगा, जब दोनों ओके रहेगा। अगर मान लो कि रात में जनरेट नहीं करता सोलर पैनल, लेकिन तब भी मिलेगा, आपने कनेक्शन तो नहीं खोला ना, सोलर पैनल काम नहीं कर रहा लेकिन कनेक्शन ओके है, उस कंडीशन में क्या है आपको मेन से सप्लाई मिलेगा, घर में जलेगा। अब बात यहाँ ये आती है कि ऑन ग्रिड्स लगाना किसके लिए सही है। तो लगाना उसके लिए सही है जिसके पास या फिर जिसके घर में या फिर जिसके शहर में, जिसके गांव में, जहाँ भी हो, इलेक्ट्रिसिटी दिन के टाइम में पूरा रहता हो। मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर बिजली रहेगी तन उसके लिए लगाना सही है। अगर बिजली 1 घंटे 2 घंटे के लिए अगर कट गया, उस कंडीशन में आपको भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा। इसलिए सोलर सिस्टम जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो मेनली बिजनेस के पर्पज से आपका जीरो बिल करने के लिए, मतलब आप जो बिजली बिल दे रहे हो वो बिल माफ़ कराने के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम गांव के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गांव में बिजली कटता है, अक्सर गांव में बिजली कटता है। तो उस कंडीशन में क्या, और गांव में बिजली सस्ता भी होता है, इसलिए गांव के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए। मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कभी कि कोई गांव में बिजली ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? क्योंकि पहला केस क्या है, बिजली कटता है। दूसरा केस क्या है कि वहाँ पे बिजली का बिल बहुत कम होता है, बिजली का बिल कम होता है, तो इसलिए आप ज़्यादा पैसा लगा के सोलर सिस्टम लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है। इसलिए गाँव वाले के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं है। बाकी सिस्टम है, उस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं है। अब रही बात शहर में, शहर वाले के लिए डेफिनेटली शहर वाले के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। अब है क्यों? पहला केस तो यहाँ पे बिजली नहीं कटती है, बहुत कम कटती है, उतना चलता है, ठीक है, उतना बिजली चलेगा। दूसरा केस क्या है, वहाँ बिजली महंगा है, तो महंगाई के भाई हमें बिजली बिल माफ़ भी चाहिए, पैसा देना भी नहीं है, तो हम ऑन ग्रिड लगाएंगे तो क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा शहर वालों को। एक तो बिजली बिल आपका माफ़ हो जाएगा, जो इतना महंगा बिल है वो नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ लाइट भी नहीं कटता। तीसरा फायदा, आपको सब्सिडी भी मिलेगा। जी हाँ, ऑन ग्रिड पे सब्सिडी भी मिलता है। मान लो 1 किलोवाट अपनी सोलर सिस्टम लगाया जो कि आपको 60,000 कॉस्ट पड़ा, उस पर आपको 18,000 जो है वो सब्सिडी ही मिल गया आपको। मतलब आपको 30% सब्सिडी मिल गया, तो देना कितना पड़ा, मात्र आपको 70% देना पड़ा, जो कि 42,000 है। तो सिर्फ आपको 42,000 में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा जा रहा है, इतना कम कॉस्ट में, और आपका साथ में बिजली बिल भी माफ़ हो जाएगा। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किसके लिए सही है? तो शहर वालों के लिए सही है। जिसका घर शहर में वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकता है, डेफिनेटली लगा सकता है, और उनको यही लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।